वह बंदा उस बॉक्स में मनी लाता है और उस बॉक्स को खोलकर वैन की तरफ दिखाता है। वह बॉक्स पूरी तरह से मनी से भरा होता है। वह बंदा कहता है, मिस वैन प्लीज़ इसे देख लीजिए। वैन कहती है, मनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह येमो से कहती है, उसे सामान दे दो। येमो वह बॉक्स लेकर आगे बढ़ता है और उस बॉक्स को खोलकर उसे दिखाता है। वह बंदा बॉक्स को चेक कर लेता है और वहीं खड़ा रहता है। येमो कहता है, हे तुम अभी तक यहीं खड़े हो। येमो टेबल से कुछ उखाड़ लेता है और अपने हाथ में रख लेता है। वह बंदा कहता है, मिस्टर गोंग। में ओल्ड गोंग कहता है, क्या ऐसा है? ठीक है। वैन सोचती है, इस ओल्ड गीजर की टोन के बारे में कुछ अलग है। ओल्ड गैंग का एक बंदा मिस वैन को अपने स्नाइपर से निशाने पर रखे होता है। येमो उस स्नाइपर की ओर देखता है और सोचता है, पहले यह गाय, और वह स्नाइपर वाले बंदे का सर अपनी पावर से उड़ा देता है। स्क्रीन के पीछे दूसरा बंदा यह देखकर कहता है, यह क्या चल रहा है? वह अपनी स्नाइपर का ट्रिगर दबाने वाला होता है। येमो कहता है, अब दूसरा वह बंदा अपनी स्नाइपर चला देता है। येमो वैन की ओर दौड़कर जाता है और वैन के संतरों पर धक्का देके उसे बुलेट से बचा लेता है। ओल्ड गोंग कहता है, उन्हें मरने तक शूट करते रहो। वे बंदे उन पर शूट करने लगते हैं। येमो कहता है, बहुत स्लो, और अपने हाथ से 3 कीलें फेंक कर उन्हें मार देता है। येमो की कीलें उन तीनों के सर पर जाकर लगती हैं। वे तीनों ऑन द स्पॉट वहीं पर मारे जाते हैं। वैन सोचती है, यह बच्चा वास्तव में एवरेज नहीं है। उसने पहले से ही स्क्रीन के पीछे वाले बंदों के बारे में पता था। यदि उसने मुझे नहीं बचाया होता तो इस ओल्ड गीजर के बंदों के द्वारा मुझे गोली मार दी जाती। ओल्ड गोंग डरते हुए कहता है, मिस वैन, यह एक गलत फहमी है, कृपया मेरी बात सुनिए। वैन कहती है, गलत फहमी? गोंग हुई शांत, तुम मुझे $1 मिलियन की मामूली रकम के लिए मुझे मारने को तैयार थे? ओल्ड गोंग कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। यह सिर्फ कहता ही रह जाता है। तभी गन चलने की आवाज़ आती है। ओल्ड गोंग अपनी बात पूरी करने से पहले ही मारा जाता है। वैन कहती है, मुझे यह जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर हेल के किंग को जाकर इसके बारे में बताना। येमो कहता है, हम इसे इसी तरह छोड़ रहे हैं। हमने इस बैटलफील्ड को क्लीन भी नहीं किया। वैन कहती है, और यह किसने कहा कि हमने नहीं किया? तभी वह उसी बटन को दबाती है जिससे हाउस ब्लास्ट हो जाता है। येमो धमाके की आवाज़ सुनकर एक अजीब सा चेहरा बना लेता है। येमो कहता है, तुमने ये एक्सप्लोजिव कहाँ छुपा रखे थे? वैन कहती है, जो बॉक्स हम लाए थे उसमें शुरू से गन के साथ बॉम्ब भी था। येमो कहता है, थैंक गॉड कि सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल में थी, नहीं तो आज मैं यहीं पर मारा जाता। मैंने प्रैक्टिकली 50,000 मनी के लिए अपनी लाइफ को एक्सचेंज किया। वे दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। वैन कहती है, येमो, यदि तुम गुइलिन वापस जाना चाहते हो तो तुम प्लेन से क्यों नहीं चले जाते? येमो कहता है, मेरे पास मेरी आईडी नहीं है तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल नहीं होगा। वैन कहती है, तुम अपनी आईडी की प्रॉब्लम मुझ पर छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं इसके बदले में कुछ मनी दे सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह मनी कहीं और ले जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा कर सकती हूँ, लेकिन मॉडल को रखने वाला यह बॉक्स मनी के लायक है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि यह क्या है। लेकिन तुम्हारी कॉम्बैट के साथ मैं इसे प्रोटेक्ट कर पाई। येमो कहता है, तुमने जो मनी दी है वो पर्याप्त से अधिक है। वास्तव में मुझे सिर्फ अभी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की ज़रूरत है। वैन कहती है, यह मुझ पर छोड़ दो, मेरे लिए यहीं वेट करो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट लेकर आई। येमो कहता है, यह वैन वास्तव में डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पुलिस स्टेशन में चली गई। वह बहुत अनऑर्थोडॉक्स है।
वेंडोंग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए कहती है, यह सेटल हो गया, और येमो के पास आकर कहती है, तुम्हारी कॉम्बैट स्किल को देखते हुए तुम्हें मुझसे यह मनी छीनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस मैटर में तुमने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ से हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तुम एक इंटरेस्टिंग मैन हो। क्या तुम्हारे पास सेल फ़ोन है? येमो कहता है, मैं सेल फ़ोन नहीं रखता हूँ, मुझे पीस पसंद है। वेंडोंग कहती है, तुम एक ओल्ड मैन के जैसे व्यवहार करते हो, तुम्हारे पास इस एज और इन दिनों सेल फ़ोन नहीं है। ठीक है, ये लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, और इनको फिर से भूल मत जाना। वह कार से जाते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ हमारे पास एक बार फिर से टकराएंगे। रात का सीन दिखाया जाता है, हमें सियानसान का साइन बोर्ड दिखाया जाता है। येमो कहता है, सियानसान बिल्कुल आगे है, मैं निंगहाई से कम 100 किलोमीटर दूर हूँ। मुझे एक आइडेंटिटी मिल गई है। भले ही सोंग फैमिली को ये पता चल जाए कि सोंग सावैन को येमो ने मारा है, उन्हें मुझे ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जबकि लिए मुझे आराम से अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी चाहिए। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, येमो जियानसान में पहुंच जाता है और अपने आप से कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि जियानसान जैसे स्मॉल सिटी में इतनी क्राउड हो सकती है। लगता है इस केस में सड़क पर स्टॉक करना सबसे अच्छा है। येमो एक दुकान में जाकर पूछता है, आपके पास सबसे छोटी कीलों का बैग है? येमो वह परचेज कर लेता है। येमो सोचता है, जब चीज़ें मुश्किल में हों तो एक टेबल को तोड़ना नहीं पड़ेगा। तभी येमो का ध्यान पीछे की ओर जाता है। एक बंदा दूसरे आदमी का बैग चुराने की कोशिश करने वाला होता है। येमो उस ओर पलटकर कहता है, यदि तुम्हें कुछ चुराने के बारे में क्लियर हो तो क्या तुम उस आदमी को लूट भी सकते हो? तुम्हारे पास चालाकी की कमी है। तभी उसी चोर का साथी येमो के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू ऐसे ही रह, हम तेरी आंखें निकाल लेंगे। येमो कहता है, क्या तुम पिटना चाहता है? और तुरंत उस पर अटैक कर देता है और वह जाकर दीवार में बढ़ता है। वह चोर कहता है, बॉस। उसका बॉस सोचता है, मैं उसको मूव करते भी नहीं देख पाया, इतना वियर्ड क्यों है? मुझे यह लगा कि मुझे किसी दूसरे फोर्स ने फेंक दिया। वह चोर कहता है, बॉस क्या आप ठीक हैं? वह अपनी नाइफ निकालकर आगे बढ़ने लगता है और गाली देते हुए कहता है, तुम सोचते हो कि तुम बॉस को पंच करके ऐसे ही जा सकते हो? उसका बॉस कहता है, ओए रुको, यह गाय नॉर्मल नहीं है। येमो उसको भी पीट देता है और वह जाकर अपने बॉस के पास गिरता है। उसकी नाइफ उसके टांगों के बीच जाकर गिरती है। उसका बॉस कहता है, क्या तुम्हारी अनमोल रत्न सेफ हैं? येमो उस बंदी से कहता है, जिसका बैग चोरी होने वाला था, तुम आज सचमुच में लकी हो। वह कहता है, यह बंदा औसम है। वह येमो से कहता है, हे मिस्टर, रुको। येमो कहता है, क्या है? वह कहता है, तुम्हारे असिस्टेंस का धन्यवाद। मेरा नाम झाओ ए गू है। यह मेरा कार्ड है। मैं सोच रहा था लक ने आज हमें मिलाया है, तो क्या आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।